तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में बात करेंगे साइंस क्लास 10th बायोलॉजी का अध्याय है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। क्लास 10th विज्ञान हस्तलिखित संपूर्ण नोट्स इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आइए देर न करते हुए देखते हैं बोर्ड रिलेटेड परीक्षा में क्या क्या परिभाषाएं आ सकती हैं और कैसे आप लोग उनको लिख सकते हैं। तो पहला ही प्रश्न आ जाता है कि जैव प्रक्रम क्या है। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पहला है हेडिंग पोषण, फिर श्वसन, फिर वहन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पोषण में न्यूट्रिशन भोजन ग्रहण करना व उनसे ऊर्जा प्राप्त करना पोषण कहलाता है। श्वसन ऊर्जा के लिए भोजन का विखंडन श्वसन करता है। और वाहन पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन। सजीवों में अदृश्य आणविक गतियाँ जीवन के लिए अनिवार्य हैं। ये सभी गतियाँ सजीवों के लिए पोषण श्वसन वहन उत्सर्जन ये सभी अनिवार्य हैं। पोषण देखते हैं। न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। इसको हम परपोषी पोषण भी कहते हैं। स्वपोषी पोषण जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, तो इनको हम लोग कहते हैं स्वपोषी पोषण। अकार्बनिक स्रोतों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल का उपयोग करते हैं, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी पोषण जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य, कवक। शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी इसी में आ जाते हैं। परजीवी और मृतजीवी भी विषमपोषी पोषण में आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं। सूर्य से एनर्जी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है हरे रंग का वर्णक, और सनलाइट की उपस्थिति में ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। मुख्य घटनाएं क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, जल के अणुओं का H2 और O2 में अपघटन, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यहाँ पर देखेंगे जो CO2 है वो CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन माने CO2 क्या बनाता है, यहाँ पर बनाता है आपका ग्लूकोज। और जल के अणुओं का H2 और O2 में जल जो है टूट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रंध्र। रंध्र का काम स्टोमेटा का काम क्या होता है। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम लोग स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ठीक, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र। इनका कार्य क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना। CO2 और O2 को CO2 को लेना और O2 को निकालना। वाष्पोत्सर्जन यानी जल की हानि, बाहर वाष्पोत्सर्जन कर देना पानी से, पानी को बाहर निकालना। रंध्रों का खुलना बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। ये हैं द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल इनको कहते हैं। और यही जो है क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं कि पत्ती कब खुलेगी, मतलब पत्ती का रंध्र कब खुलेगा कब बंद होगा। अब हम देखेंगे अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोश की जीव है जो पादाब यानी सूडोपोडिया, जिसको हम लोग झूठे पैर कहते हैं, की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। भोजन को पहले घेर लेता है, फिर खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है, वैक्यूल बनाता है, फिर पाचन कर देता है और अवशोषण कर लेता है, फिर व्यर्थ पदार्थ को फिर से खोल करके निकाल देता है। मानव पाचन तंत्र। मुख व आमाशय। मुख में लार एमाइलेज स्रावित होता है। इसका कार्य स्टार्च को शर्करा में बदलना। स्टार्च यानी मंड को शर्करा में बदल देना। ग्रसिका क्या करती है, क्रमानुकुंचन गति के कारण जो है भोजन को पेट तक पहुंचाती है। अमाशय पेट क्या करता है, जठर रस स्रावित करता है HCl और पेप्सिन नामक एंजाइम। तो यहाँ पर जो HCl है, जो पेप्सिन है वो क्या करती है, प्रोटीन का पाचन करती है और HCl कीटाणुओं का नाश करता है। अमाशय की भित्ति की रक्षा। पेट में ये HCl अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो इससे जो है कौन मतलब ये तो नुकसानदायक है, तो इससे रक्षा कैसे होती है अमाशय की पेट की, तो उसमें पाया जाता है म्यूकस यानी कि श्लेष्मा। क्षुद्रांत माने छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। पाचन का संपूर्ण स्थल यहाँ यकृत और अग्नाशय से रस आते हैं। पाचन का संपूर्ण स्थल यहाँ यकृत माने लीवर से और अग्नाशय से रस आते हैं। तो यकृत जो है लीवर क्या कौन सा रस स्रावित करता है, पित्तरस बाइल जूस, जो वसा का इमल्सीकरण करता है यानी वसा का पाचन करता है। और अग्नाशय से जो ट्रिप्सिन नामक प्रोटीन आती है और लाइपेज आती है यानी वसा। लाइपेज जो होती है वसा का पाचन करती है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन
करती है। अग्नाशय से आई जो ट्रिप्सिन आती है वो प्रोटीन का पाचन करती है, जो लाइपेज आता है वो वसा का पाचन करता है। दीर्घ रोमबिली जिसको कहते हैं क्षुद्रांत माने छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जो सतही क्षेत्र पर बढ़ाते हैं ताकि अवशोषण अधिक हो सके पोषक तत्वों का। पाचक एंजाइमों की सारणी। पेप्सिन पेप्सिन कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय यानी पेट से। और किस पर क्रिया करता है? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और उत्पाद बनाता है पेप्टोन। इसी प्रकार से ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, ये भी ये आता है अग्नाशय से। देखो पेप्सिन आता है पेट यानी अमाशय से, ट्रिप्सिन आता है अग्नाशय से, लेकिन ये भी प्रोटीन का पाचन करता है और ये अमीनो अम्लों उत्पाद बनाता है अमीनो अम्ल के। और अग्नाशयी एंजाइम जो है ये वसा यहाँ पर लिखा है, ये गलत लिखा है यहाँ पे। लार ये एमाइलेज एंजाइम होता है, ये लार से आता है और ये किस पर क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने में मदद करता है। श्वसन श्वसन माने रेस्पिरेशन, कोशिकाओं में भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है यानी O2 की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अधिक ऊर्जा निकलती है एटीपी के साथ में, 38 एटीपी के अणु निकलते हैं इसमें। और अवायवीय श्वसन O2 की अनुपस्थिति होती है, कोशिका द्रव्य में क्रिया होती है और कम ऊर्जा इसमें से 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है। एटीपी क्या होता है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या ऊर्जा के सिक्के, इनको कहते हैं एनर्जी करेंसी, इसको कहा जाता है। साथियों ध्यान रखेंगे वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, और इसमें अधिक ऊर्जा यानी 38 एटीपी के अणु बनते हैं। और वहीं अवायवीय श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होता है और ये कोशिका द्रव्य में होता है और यहाँ पे कम ऊर्जा 2 एटीपी बनता है। ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथ। देखो O2 का अभाव जो होगा वो हड्डियों में अगर हड्डियों में पेशियों में अगर O2 का अभाव रहेगा तो लैक्टिक अम्ल बनेगा, ऊर्जा बनेगी। क्रैम्प आ जाएंगे, मतलब दर्द होगा। O2 की अनुपस्थिति में ईस्ट में होगा, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनेगी। O2 की उपस्थिति होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण होगा। मानव श्वसन तंत्र, यह है मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम। वायु नासाद्वार से होकर फुफ्फुस तक पहुंचती है, नाक से होती हुई कहाँ तक आती है? फेफड़ों तक सांस आती है। कूपिका गुब्बारे जैसी संरचना जहाँ गैसों का विनिमय होता है, यहाँ पर गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। कूपिकाओं की सतह 80 वर्ग मीटर तक हो सकती है, अगर खोल दिया जाए इनको तो 80 वर्ग मीटर तक हो सकती है। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है O2 के वाहन हेतु। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को लाता है और ले जाता है वापस। कूपिकाओं में विनिमय, वायु कूपिकाओं में भरती है, रुधिर वाहिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लाती हैं जो कूपिका में छोड़कर चली जाती हैं। कूपिका की वायु से O2 रुधिर के हीमोग्लोबिन द्वारा अवशोषित की जाती है। विसरण द्वारा यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, इसलिए उच्च जीवों में श्वसन वर्णक आवश्यक है। वाहन मन रुधिर माने ब्लड, प्लाज्मा, आरबीसी, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा तरल भोजन, भोजन CO2 अपशिष्ट का वाहन। आरबीसी रेड ब्लड कणिकाएं, रेड ब्लड हीमोग्लोबिन युक्त O2 का वाहन। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त का थक्का क्लॉट बनना। लसिका लिम्फ रंगहीन द्रव जो वाहन और प्रतिरक्षा में सहायक होता है। मानव हृदय है, ये मानव हृदय का डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? हृदय एक पेशी अंग है जो मुट्ठी के आकार का होता है, इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। 2 अलिंद देखेंगे यहाँ पे, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय। O2 और CO2 रुधिर युग को मिलाने से रोकने हेतु कोष्ठकों का बंटवारा किया जाता है कि किसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त रहेगा, किसमें अशुद्ध रक्त रहेगा। दोहरा प्रसंचरण तंत्र मनुष्य में पाया जाता है। दोहरा प्रसंचरण तंत्र क्यों? क्योंकि रुधिर का हृदय से एक चक्र में 2 बार गुजरना पड़ता है। महत शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति स्तनधारी पक्षियों और तापक्रम बनाए रखने हेतु अनिवार्य है। मछली में केवल 2 कोष्ठक होते हैं, एकल प्रसंचरण पाया जाता है। उभयचर सरीसृप में 3 कोष्ठक होते हैं, मिश्रित रुधिर सहन करने की क्षमता होती है। पादपों में परिवहन, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जड़ से पत्तियों तक जल और खनिज का परिवहन करता है, मुख्यतः बल वाष्पोत्सर्जन द्वारा ट्रांसपोर्टेशन पुल। फ्लोएम पत्तियों से अन्य भागों तक भोजन सुक्रोज का स्थानांतरण या ऊर्जा का उपभोग करता है। माने जाइलम क्या करता है? नीचे से जल लेता है और सभी जगह पहुंचाता है, और फ्लोएम भोजन पहुंचाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र, अपशिष्ट पदार्थों यूरिया यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालना। मुख्य अंग किडनी 1 जोड़ा,
में पाए जाते हैं। और मूत्रवाहिनी, यूरेट्रा और मूत्राशय, यूरिन ब्लैडर और मूत्र मार्ग। वृक्कांड जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। निस्यंद ग्लूकोज अमीनो अम्ल छानते हैं इसको। चयनित पुनरावशोषण, जल और पोषक तत्वों का रक्त में वापस लौटना, मूत्र निर्माण और संग्रह करना। पौधों में उत्सर्जन व सारांश। पौधे अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा त्याग देते हैं, अपशिष्ट पत्तियों के गिरने या रेजिन गोंद के रूप में संचित होते हैं। तो यहाँ पर साथियों ये वीडियो हमने कवर कर दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और हमारा ये नंबर है, आपको नोट चाहिए, तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। धन्यवाद।